नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2021 टीयर 1 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। ये जो हमारा पेपर हुआ था वो 8 जून 2022 को हुआ था और ये शिफ्ट है वो सेकेंड शिफ्ट है। इस शिफ्ट को सेट नंबर 34 बनाया गया है। और आपको बता देते हैं, अगर जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है आप अपना रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका सीएसएल हो, एमटीएस हो, एस्टेनो हो, सीएजएल हो, उस तरीके के एग्ज़ाम्स के लिए आप इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको केवल केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। और आज का जो हमारा वीडियो है वो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है और अच्छी बात यह है कि ये आपके सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो जो जिस शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो आपका एज इट इज़ इसमें मिल जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं किया गया है। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो गिवन वर्ड है इसका सिनम बताना है डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है? धोखा। ठीक है, डिसेप्शन मतलब धोखा देना होता है, ये आपका डिसेप्शन है। ठीक है, इसके लिए हमें सिनम्स बताने थे। पहला था क्रूल्टी, दूसरा है कनिंग, तीसरा है रिलायबिलिटी, चौथा है एक्सेप्शन। ठीक है, और जो ये आपका डिसेप्शन है इसको आप बिट्रेयल कह सकते हैं आपका। ठीक है, बिट्रेयल मतलब भी धोखा ही देना होता है। ठीक है, डिसेप्शन। तो यहाँ पर जो क्रूल्टी है इसका मतलब क्या होता है? टॉर्चर होता है। ठीक है, ब्रूटैलिटी होती है इसका मतलब। कनिंग का मतलब होता है चालाक, जो आपका स्लाय हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्राफ्ट हो जिसमें, ठीक है, तो उसे कहेंगे कनिंग। ठीक है, मतलब चालाक। रिलायबिलिटी का मतलब बिलीवेबिलिटी होगी, जिस पर आप विश्वास कर सकते हैं, विश्वास योग्य, ये फिलहाल नाउन है आपका। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। ठीक है, तो यहाँ डिसेप्शन से जो आपका सिनोनिम बनेगा वो आपका क्रूलिटी। क्रूलिटी आपका नहीं होगा, क्रूलिटी मतलब अत्याचार, यहाँ पर धोखा की बात हो रही, तो यहाँ पर चालाक सेंस हो जाएगा। डिसेप्शन और कनिंग ये आपका सिनोनिम्स बन जाएंगे एक दूसरे के, तो यहाँ पर कनिंग आपका करेक्ट वर्ड होगा। सेकंड में एंटोनिम बताना है यहाँ पर फ्रिवलेस वर्ड का। फ्रिवलेस का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट हो या फिर कहेंगे इनसिग्निफिकेंट, हिंदी में से कहेंगे अमहत्वपूर्ण या तुच्छ सा। ठीक है, इसके लिए एंटोनिम में पहला वर्ड था पॉपुलर, दूसरा है रिप्यूटेड, तीसरा है नर्वस, चौथा है सीरियस। पॉपुलर का मतलब होता है वेल नोन होता है, रिप्यूटेड होता है, ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, बट हमें फ्रिवलेस का एंटोनिम बताना है। ठीक है, फ्रिवलेस का मतलब अभी आपको बताया गया था अनइम्पॉर्टेंट है, जिसको कोई इम्पोर्टेंट ना दे, जिसको कोई इम्पोर्टेंस ना दे, जो किसी को जो किसी द्वारा महत्व ना दिया जाए, उसे कहेंगे फ्रिवलेस। नर्वस का मतलब होता है बेचैन। ठीक है, रेस्टलेस आप कह सकते हैं। सीरियस का मतलब होता है थोड़ा सा गंभीर। ठीक है, अगर जो आप कोई गंभीर है किसी चीज़ को लेकर के, वो जाहिर सी बात है उस चीज़ पे ज़्यादा ही फोकस करेगा। अगर जो कोई चीज़ फ्रिवलेस है इसका मतलब वो उस पर फोकस बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये जो दोनों हैं, ये लास्ट और ये फ्रिवलेस, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम बन जाएंगे। आपका पॉपुलर भी नहीं होगा, रेप्यूटेड भी आपका एंटोनिम नहीं होगा, तो लास्ट वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड में हमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट बताना था अंडरलाइन सेगमेंट्स का। डोंट प्रोवोक हर्षा अदरवाइज, या हर्ष आप कह सकते हैं, अदरवाइज सॉरी हर्षा ही होगा क्योंकि शी लिखा है। शी विल गिव यू अ स्लैप। ठीक है, तो ये आपको इम्प्रूवमेंट बताना था। प्रोवोक का मतलब इंस्टिगेट होता है। ठीक है, और इसके लिए पहला ऑप्शन था डू नॉट वैसिलेट हर्षा। ठीक है, वैसिलेट का मतलब होता है गोल गोल घुमाना। ठीक है, पॉइंट की बात ना करना। ठीक है, तो इसी तरह से गोल गोल घुमाना से हो जाएगा वैसिलेट। तो ये वाला आपका, क्योंकि आगे का जो स्टेटमेंट बोला गया फर्दर शी विल स्लैप यू, तो ये आपका मीनिंग नहीं देगा। डू नॉट एग्जेस्परेट, एग्जेस्परेट का मतलब होता है अनॉय, इरिटेट करना, किसी को इरिटेट करना, पीविश करना, अनॉय करना, तो वो आपका एग्जेस्परेट होता है। तो ये आपका मीनिंग दे रहा है कि उसको एग्जेस्परेट मत करो वरना वो स्लैप कर सकती है। डू नॉट हेजिटेट, हेजिटेट मतलब होता है संकोच करना। ठीक है, शाय सेंस होगा ये आपका नहीं बैठेगा मीनिंग। लास्ट में था डू नॉट इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब होता है, इस वाले का मतलब भी होता है इंटेंशनली, जब आप कोई चीज़ बता रहे हैं तो देन यू आर नॉट इंटेंशनली क्लियर अबाउट समथिंग। ठीक है, जब कोई चीज़ आप बता रहे हैं तो इंटेंशनली आप उसको लेकर के क्लियर नहीं है, यू आर ऑल्सो कन्फ्यूजिंग। ठीक है, आप ऑलरेडी उसमें कन्फ्यूजिंग हैं या फिर आप ऑलरेडी उसमें कन्फ्यूज्ड हैं। अगर जो आप कन्फ्यूज्ड हैं तो उस चीज़ को लेकर के उसे कहेंगे इक्विवोकेट। ठीक है, इक्विवोकेट का मतलब हो जाएगा गोल गोल घुमाना कह सकते हैं या फिर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट जो मीनिंग देगा वो आपका क्या होगा? एग्जेस्परेट हो जाएगा, सेकेंड वन। फोर्थ में बताना था, यहाँ पर फिलअप बताना है। वी आर आस्किंग देम टू डैश द डेडलाइन। डेडलाइन की बात की गई है, इंक्रीज, इनलार्ज, ब्रॉडेन, एक्सटेंड।
ठीक है। डेडलाइन मतलब डेट्स की बात हो रही है, तो कहने की बात हो रही है, डेट्स को बढ़ाने की बात हो रही है। इंक्रीज मतलब बढ़ाना सेंस होता है, इन लार्ज भी समथिंग मेक, किसी चीज़ को बिग करना, लार्ज बनाना। ठीक है। ब्रॉडन मतलब चौड़ा करना होगा, और एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। तो आपने सुना भी होगा डेट्स आर एक्सटेंडेड। ठीक है। फॉर्म में आपने फॉर्म भरा होगा या फिल किया होगा, देखते हैं वहाँ पर लिखा रहता है कि जो है डेट्स एक्सटेंड कर दी गई है, तो वहाँ पर आपका डेडलाइन जो एक्सटेंड की गई है, तो यहाँ पर करेक्ट जो बैठेगा वो आपका एक्सटेंडेड हो जाएगा। 15th में बताना था, एंटनी बताना था हाईलाइटेड वर्ड का। हाईलाइटेड जो वर्ड है आपका वो था वारंट वर्ड था। ठीक है। स्टेटमेंट आप चाहें तो रीड कर सकते हैं या फिर ऐसे ही टिक कर सकते थे। जैसे स्टेटमेंट रीड करेंगे तो बोला गया था हिज एक्शन डजेंट वारंट सच अ पनिशमेंट। वारंट का मतलब होता है किसी चीज़ की साइड लेना। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कोई सामान लेते तो उसके साथ वारंटी कार्ड होता है। ठीक है। तो वो उसके लिए होता है कि जब उसमें कुछ ख़राब हो जाएगा तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं वो क्या रहेगा, वो उसकी वारंटी देगा। इसी तरीके से वारंट 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 जो वर्ड दिया गया है, इसका हमें एंटनी बताना था। तो इसके लिए पहला रखा गया था ट्रायम्फ, दूसरा दिया गया सपोर्ट, तीसरा दिया गया कैप्टिवेट, चौथा दिया गया ब्रीच। ट्रायम्फ का मतलब होता है विक्ट्री होता है। ठीक है। मतलब विजय होती है। सपोर्ट मतलब जो है एक तरीके से हेल्प करना, असिस्ट करना। कैप्टिवेट मतलब टू अट्रैक्ट समवन होता है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्टिव सेंस हो जाएगा। ब्रीच का मतलब होता है ब्रेक करना, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह वगैरह ब्रेक करना, तो उसे कहेंगे ब्रीच। यहाँ पर वारंट मतलब किसी चीज़ की साइड लेना है, और यहाँ पर ब्रीच का मतलब लास्ट में अगर जो देखा जाए तो इसका मतलब तोड़ना सेंस होता है, उल्लंघन करना, नियमों को पालन न करना। ठीक है। और ट्रायम्फ अगर जो देखेंगे तो वारंट से मैच नहीं करेगा, सपोर्ट भी आपका मैच नहीं करेगा, एक्टिवेट कैप्टिवेट भी मैच नहीं करेगा। इसलिए जो आपका एलिमिनेट होने के बाद लास्ट वाला जो करेक्ट बचेगा वो आपका फोर्थ वन हो जाएगा। सिक्स्थ में बताना था नो स्पेलिंग एरर बतानी थी इस आपके स्टेटमेंट से। ठीक है। यहाँ पर नो स्पेलिंग एरर जो है स्टेटमेंट ढूंढना है। वेन रीमा सा हर मदर शी वॉज इन एक्सटैसी। शी वॉज इन एक्सटैसी ये लिखा गया है। सेकंड में लिखा गया था स्टूडेंट्स गॉट इन एक्सटैसी, इसका मतलब ये वाला वर्ड आपका गलत है। ठीक है। यही वाला वर्ड आप सब में देखना है, यहाँ पर ये रखा गया है, यहाँ पे ये रखा गया। तो जो करेक्ट स्पेलिंग होती है एक्सटैसी की वो यही वाली होती है, फर्स्ट वाली। इसका मतलब होता है परमानंद, हिंदी में कहेंगे तो परमानंद। ब्लिस होता है आपका, एक्सटैसी मतलब ब्लिस होगा। ठीक है। हैप्पीनेस होगा, जॉयस होगा आपका, ऐसे आपका जो है वर्ड बनेंगे इससे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर वन वर्ड बताना था ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ठीक है। वन हु मेक एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, को प्रमोट करने के लिए एफर्ट करता है उसे क्या कहेंगे। पहला है फिलेंथ्रोपिस्ट, दूसरा है फिलोसोफर, तीसरा है फिलेंडरर, चौथा है फिजिसिस्ट। ठीक है। तो ये जो फिल मतलब वर्ड होता है ये रूट वर्ड है। तीन वर्ड है यहाँ पर जिसका मतलब लव होता है। ठीक है। या लवर भी आप कह सकते हैं, वन हु लव्स। ठीक है। और एंथर मतलब ह्यूमंस होता है, ह्यूमन या मैनकाइंड कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो मीनिंग इस वाले सेंटेंस का, ये पहला वाला मीनिंग दे रहा है फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है। फिलोसोफर का मतलब होता है फिल मीन्स लवर होता है, और सॉफ मीन्स विजडम। जो विजडम को लव करता है, जिसे विजडम बहुत ज्ञान बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसे फिलोसोफर कहेंगे। ठीक है। आप इसे हिंदी में दार्शनिक कह सकते हैं। फिलेंडरर का मतलब होता है फिल मतलब जो है लव करने वाला। तो यहाँ पर फिलेंडरर वो ऐसा पर्सन रहेगा जो लव करता है, बट जो है वो इंटेंशनली नहीं रहता, वो टाइम पास करने के चक्कर में रहता है। तो आप यहाँ पे फिलेंडरर उससे मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है। वन हु लव्स बट नॉट सीरियसली, उसका मतलब फिलेंडरर होगा। फिजिस्ट आपका जो है फिजिक्स से बना है, फिजिस्ट। ठीक है। फिजिसिस्ट, तो ये आपका जो है जो करेक्ट ऑप्शन था वो फर्स्ट वन था। नेक्स्ट है यहाँ पर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव बताना था। टेंस से एलिमिनेट कर सकते हैं आप यहाँ पर। जैसे सेंटेंस लिखा गया, टेंस देखते हैं इसमें। आई एम ट्रेनिंग अ न्यू बैच ऑफ ऑफिसर्स नाउ। तो ये आई एम है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का जब आपका पैसिव होता है तो उसमें इज एम आर, उसके साथ बीइंग होगा, फिर वी थर्ड होगा। तो बीइंग और वी थर्ड किधर लिखा है वही देखना है। यहाँ पर आर है, बीइंग नहीं है, थर्ड तो है। यहाँ पर वर है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ आर है, ट्रेनिंग है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है। यहाँ पर लास्ट में इज़ है, यानी इज एम आर में से कोई एक चीज़ है, बीइंग भी है, थर्ड भी फॉर्म भी है। तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, लास्ट वन। नाइन्थ में बताना था यहाँ पर सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट्स इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। वी आर वेटिंग फॉर द मिनिस्टर फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ठीक है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया फॉर द लास्ट 2 आवर्स। ठीक है। यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, जब टाइम के साथ कोई पीरियड आता है जो आपका सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली करके आपके परफेक्ट में होंगे या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया परफेक्ट वाला। ठीक है। ऑप्शन चाहे तो आप रीड कर सकते थे। ऑप्शन पहले बोला गया था वी हैव बीन वेटिंग, दूसरा नो सब्स्टिट्यूशन,
तीसरा है वी वर वेटिंग, चौथे में दिया गया है वी वुड बी। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपके किस में बनते हैं, आइदर परफेक्ट में बनेंगे और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ परफेक्ट तो है नहीं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से काम चलाएंगे, तो जो फर्स्ट वाला है आपका करेक्ट हो जाएगा, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द मिनिस्टर्स फॉर द लास्ट 2 आवर्स। 10th में बोला गया है यहाँ पर पैसिव बताना था। टीचर्स लव देयर स्टूडेंट्स, ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, फिर से एलिमिनेट करेंगे टेंस से। टेंस का जो रूल है, यहाँ पर जो टेंस है आपका किस में लिखा गया है, आपका प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस का जब पैसिव बनता है तो वहाँ पर इज एम आर और होता है, उसके साथ वी थर्ड होती है, बीइंग नहीं होती यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में। तो यहाँ पर वही चीज़ें देखनी है, बीइंग नहीं होना चाहिए। पहले में रखा गया था आर बीइंग, ये आपका नहीं होगा। दूसरे में रखा गया है आर के साथ लव्ड रखा गया, ये हो सकता है आपका। थर्ड में हैव हो गया, नहीं होगा। लास्ट में विल हो गया, तो नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट था, इसलिए प्रेजेंट में आपका पैसिव जो बनता है बीइंग नहीं होता, तो सेकंड वन आपका करेक्ट हो जाएगा। 11th में सिनम बताना था यहाँ पर बेनाइन वर्ड, इसका मतलब गुड सेंस होता है, ठीक है, अच्छा होता है। ठीक है, अगर कोई डिसीज़ बिनाइन है इसका मतलब अच्छा नहीं होगा, इसका मतलब उसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है, वो उस स्टेज पर है कि उसको इजीली क्योर किया जाएगा, तो इसका मतलब बिनाइन होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन था बेनिफिशियरी, दूसरा है बॉयस्टरस, तीसरा है बेनिवलेंट, चौथा है बोरिंग। बेनिफिशियरी का मतलब होता है जो आपका जो लाभदायक हो, होलसम हो आपका, ठीक है, उसे कहेंगे बेनिफिशियरी। ठीक है, या लाभार्थी भी आप कह सकते हैं। बॉयस्टरस का मतलब क्या होगा, बॉयस्टरस का मतलब नॉइजी सेंस हो जाएगा, क्लैमरस वर्ड होगा। ठीक है, उधमी सेंस कह सकते हैं, बहुत शोरगुल वाला। ठीक है, बेनिवलेंट का मतलब देखिए, बेनी जो वर्ड है यहाँ पर, वहाँ गुड सेंस होता है, रूट वर्ड है आपका बेन। बेन या बेनी का मतलब गुड सेंस होता है, यहाँ पर भी बेनी का मतलब गुड सेंस था जिसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी बेनी है। वॉल मीन्स क्या होता है, आपका विशर हो जाएगा, या सेइंग सेयर हो जाएगा, जो कुछ आपको से करेगा, तो यहाँ बेनिवलेंट हो जाएगा, जो आपको चाहता है, आपका गुड चाहता है, जो आपका भला चाहता है, उसे कहेंगे बेनिवलेंट। तो यहाँ पर बेनाइन भी आपका गुड था, तो यहाँ से बेनिवलेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। बोरिंग आपका यहाँ से नहीं होगा, बोरिंग का मतलब डल होता, मोनोटोनस होता है, तो ये आपका जो था वो थर्ड वन करेक्ट था। 12th में बताना था यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट का इम्प्रूवमेंट बताना था। आई फाइंड प्लेइंग चेस टू बी डिफ़िकल्ट दैन प्लेइंग पोकर। यहाँ पर देखिए दैन लिखा गया है, दैन से आपको पता चल रहा होगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ होगा। तो कंपैरेटिव में देखिए डिफ़िकल्ट जो होता है, इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करेंगे, तो इससे पहले एक वर्ड आएगा मोर, वो यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब यही वाली एरर है। ऑप्शन में देखते हैं, पहला रखा गया था टू बी मोर डिफ़िकल्ट, दूसरे में टू बी लेसर डिफ़िकल्ट, तीसरे में टू बी मोस्ट डिफ़िकल्ट, और चौथे में टू बी सेम डिफ़िकल्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री में ये वाला है, ये वाला ऑप्शन है, ये वाले दोनों नहीं है। तो करेक्ट जो होगा इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग बोला गया है कि वो डिफ़िकल्ट है प्लेइंग पोकर के हिसाब से, तो यहाँ लेसर नहीं होगा, टू बी लेसर डिफ़िकल्ट नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट होगा वो आपका क्या होगा यहाँ पर, टू बी मोर डिफ़िकल्ट। सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो चल रहा है वो आपका मोर होगा। 13 में बोला गया था सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम की मीनिंग बतानी थी। इन योर बर्थडे सूट, इसका क्या मतलब होता है। पहला था नॉट वियरिंग एनी क्लोथ्स, ठीक है, अ सूट विच कवर्स वंस इंटायर बॉडी, दूसरा है बर्थडे सेलिब्रेशन, चौथा है अ सूट विच इज़ डिज़ाइंड फॉर योर ओनली बर्थडे फंक्शंस। ठीक है, तो ये इन योर बर्थडे सूट का क्या मतलब होता है, नो नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स। ठीक है, ठीक है, जब किसी का बर्थडे होता है, जब किसी का बर्थ हुआ था, तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे उसने किसी ने कोई क्लोथ नहीं पहने होते हैं, तो उसका सेंस आप यहाँ से लगा सकते हैं, बर्थडे का मतलब बर्थ होगा, बर्थ मतलब क्या हो जाएगा, नॉट वेयरिंग एनी क्लोथ्स। 14th में बताना था, वन वर्ड बताना था यहाँ पर, अ पर्सन वन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स। ठीक है, बुक्स की बात की गई, बुकर है, दूसरा बिब्लियोफाइल है, तीसरा बुकवर्म है, चौथा है बायोग्राफर। ठीक है, बुक के लिए जो रूट वर्ड होता है वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बिब्लियो होता है, बिब्लियो का मतलब क्या होगा, बुक होगा। ठीक है, बिब्लियो। तो यहाँ पर देखिए इस वाले में बिब्लियो है, इस वाले में बुक है। बुक का मतलब तो बुक तो होता ही है, आपको पता है। बुकवर्म का मतलब होता है किताबी कीड़ा। ठीक है, और जो यहाँ पर बुकर था नॉर्मल आपका है, और जो ये बिब्लियो फाइल है, तो बिब्लियो मतलब बुक हो जाएगा, फाइल मीन्स लवर हो जाएगा, या वन हु लव्स। ठीक है, रीडिंग बुक्स और कलेक्टिंग बुक्स, जो किताबों को बहुत ज़्यादा लव करेगा, यहाँ पर बोला भी गया है। जो करेक्ट आपका आंसर होगा क्या होगा, आपका सेकंड वन हो जाएगा। बायोग्राफर आपको पता ही होगा, जो बायोग्राफी लिखता है। 15th में बताना था यहाँ मीनिंग हाईलाइटेड वर्ड की। ठीक है, जो हाईलाइटेड वर्ड था वो आपका था ट्राइंग टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म, ये था आपका।
इसके लिए मीनिंग बतानी थी। द कोच वॉज ट्राइंग टू ट्विस्ट द प्लेयर्स आर्म बाय आस्किंग हिम टू प्रैक्टिस थ्रू आउट द डे। क्या कर रहा था इसमें, इस ट्राइंग ट्विस्ट का मतलब टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, टू रिफ्रेन फ्रॉम रेस्टिंग, टू ट्रेन समवन इन वॉरफेयर, और टू कंसोल द वीक। तो इसका मतलब होता है किसी को एक तरीके से फोर्स करना कि वो चीज़ करे। तो यहाँ पर करेक्ट जो ऑप्शन होगा, टू ट्राई टू फोर्स समवन टू डू समथिंग। 16th में पैसिव बताना था। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आई नीड टू इवेलुएट ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, यहाँ पर पैसिव बताना था। ठीक है, अब यहाँ पर टेंस जो लिखा गया है वो आपका यहाँ पर इन्फिनिटिव यूज़ किया गया है। तो जब भी आपने देखा होगा इन्फिनिटिव में बनाया जाता है सेंटेंस पैसिव में, तो उसके साथ टू होता है, उसके साथ बी कर देते हैं और बी थर्ड करते हैं। तो बस यही आपको देखना है कहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, बाकी हेल्पिंग वर्ब आपकी वैसी वैसी रहेगी, जो हेल्पिंग वर्ब है या जो वो वर्ब है वो सेम ही रहेगी। बाकी आपकी चीज़ें जो है चेंज होती हैं, वो आपको पता है। तो यहाँ पर देखते हैं, विल लिखा गया, यहाँ पर नीड था, चेंज कर दिया गया है। इस वाले में लिखा गया आई नीडेड, यहाँ पर तो रखा ही नहीं गया है। यहाँ पर रखा गया विल के साथ बी रखा गया, बल्कि यहाँ पर नीड था, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट वाले में बोला गया नीड रखा गया है, उसके साथ टू भी है और बी भी है और थर्ड फॉर्म भी है, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ वन। 16th में बताना था हमें, सॉरी 17th में बताना है, एंटनी बताना है वर्ड का फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। ठीक है, कट्टर होता है आपका। और इसके लिए पहला था एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि एंटनी बताना है, दूसरा है टॉलरेट, तीसरा है ल्यूनेटिक, चौथा है फैंटास्टिक। तो एंटोनिम में क्या हो जाएगा, जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो कुछ चीज़ों को लेकर, स्पेशली कह सकते हैं आपको एंगर वाली या फिर एक्सट्रीम सेंस वाली जो है चीज़ों को लेकर के। तो एक्सट्रीमिस्ट मीन्स आपका उग्रवादी हो जाएगा। ठीक है, और टॉलरेंट का मतलब सहने वाला। ठीक है, लुनाटिक का मतलब पागल हो जाएगा, और फैंटास्टिक का मतलब बहुत अच्छा, शानदार। तो जो इसका करेक्ट जो है एंटनी बनेगा। ठीक है, फैनेटिक मतलब कट्टर, और कट्टर हो जाएगा, और जो आपका टॉलरेंट रहेगा मतलब सह लेगा। अगर जो कोई फैनेटिक है और जो टॉलरेंट है, तो दोनों में अपोजिट चीज़ें हैं ना। वो किसी चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वो फैनेटिक है, और ये जो है टॉलरेंट मतलब वो सह लेगा, कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के एंटनी बन जाएंगे। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था, ओकेजन, ह्यूमरस, मिस्टीरियस और सीजर्स। तो जो ओकेजन लिखा गया वो गलत लिखा गया है, OCCA सिंगल SION होता है ओकेजन की स्पेलिंग, जिसका मतलब अवसर होता है। ह्यूमरस मतलब जो कि होगा, कॉमिकल होता है, आपका करेक्ट लिखा गया है। मिस्टीरियस आपका सीक्रेट सेंस होता है, और सीजर मतलब आपको पता ही है, कैची होती है। मीनिंग बतानी थी यहाँ पर इडियम की। कास्ट असाइड, ये काफ़ी रिपीटेड है। इसके लिए पहला था टू ब्लो अप, टू बियर विथ, टू डिस्प्ले, टू रिजेक्ट। तो कास्ट असाइड का मतलब होता है टू रिजेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं 20th नंबर पर। यहाँ पर पैरा जम्बल्ड सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको रीअरेंज करना है। तो सेंटेंस रीड कर लेते हैं। ए में बोला गया था, पीपल पोस्ट इमेजेस ऑफ देयर क्यूजाइन, डेली कॉस्मेटिक रूटीन्स, ठीक है, शॉपिंग वीडियोस एंड डांस वीडियोस। बी में बोला गया, अपलोडिंग फोटोज टू सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट हैज़ ग्रोन पॉपुलर इन टूडेज सोसाइटी। सी में बोला गया, बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन पीपल, दे वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली अपीयर देयर बेस्ट। डी में बोला गया, देयर फोर पीपल हैव बिकम मोर इमेज सेंसर्स एंड बिगन टू प्रायोरिटाइज पर्सनल केयर्स। इस तरीके से पैसेज दिए गए हैं या सेंटेंसेस दिए गए हैं। अब इनको अरेंज करके बताना था। आप चाहे, आपको अगर डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा तो आप यहाँ ऑप्शन ले सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में रखा गया AB और AB, मतलब या तो A से होगा या तो B से स्टार्टिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए वाले में बोला गया था, पीपल पोस्ट इमेजेस ऑफ देयर क्यूजाइन, डेली कॉस्मेटिक रूटीन्स, शॉपिंग वीडियोस एंड डांस वीडियोस। अगर वहीं बी में देखेंगे तो बी में रखा गया था, बी सॉरी ये वाला है, अपलोडिंग फोटोज टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैज़ ग्रोन पॉपुलर इन टूडेज सोसाइटी। ठीक है, तो आपका जो बेस्ट वन होगा वो आपका बी होगा। बी इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर अपलोड करने की बात की गई है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है पीपल पोस्ट, इसके लिए क्या होता है, क्योंकि ये ट्रेंड हो रहा है नेटवर्क साइट्स में। ठीक है, एक तरीके से क्या कर गया है, पॉपुलर हो गया है साइट्स। ठीक है, एक तरीके से इसलिए लोग क्या करते हैं, अपनी इमेजेस डालते हैं, क्यूजाइंस की इमेजेस डालेंगे, कॉस्मेटिक रूटीन्स, शॉपिंग वीडियोस वगैरह डालते हैं। तो इसका मतलब आपका स्टार्टिंग जो होगा वो आपका बी से होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया है तो बी वाला आपका ऑप्शन होगा। बी में बट दो रखे गए, एक ये है और एक ये है। तो अब बी के बाद देखना है, डिसाइड कौन करना है कि कौन आएगा बी के बाद। बी में कौन सा आएगा, मतलब बी के बाद सी रखा गया, यहाँ ए रखा गया है।
ठीक है। अगर जो आप इतना नहीं डिसाइड कर रहे हैं तो आप डी से भी आप पता लगा सकते हैं, जैसे यहाँ बोला गया था देयर फोर पीपल हैव बिकम मोर इमेज सेंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो देयर फोर है इसलिए, इसका मतलब ये इसलिए जो बोला गया है, ये आपका पूरा कंक्लूजन दिया रहेगा और ये वाला जो स्टेटमेंट होगा लास्ट में आएगा, तो डी वाला आपका लास्ट में आना चाहिए। दोनों में डी लास्ट में रखा गया है। ठीक है, तो आपको फिर देखना ही पड़ेगा कि बी के बाद क्या आएगा। अगर जो बी के बाद देखिए यहाँ पर ए और सी रखा गया है, तो ए में देखते हैं क्या लिखा गया है। ए में रखा गया था पीपल पोस्ट इमेजेस ऑफ डेली देयर क्यूजाइन डेली कॉस्मेटिक रूटीन्स, ये रखा गया था। वहीं पर सी में देखेंगे तो सी में रखा गया था बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन सोशल मीडिया ऑन पीपल दे वॉन्ट टू कॉन्स्टेंटली अपीयर देयर बेस्ट। तो जो आपका इस अकॉर्डिंग होगा बी के बाद जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा फिर। बी के बाद जो आंसर होगा वो देखिए, इसमें बोला गया था अपलोड फोटो सोशल साइट्स बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है पॉपुलर, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं वो पोस्ट कर रहे हैं इमेजेस वगैरह। ठीक है, इसलिए आपका जो आएगा वो बी के बाद आपका क्या आएगा, वो आपका ए आएगा। ठीक है, बी के बाद आपका ए आएगा, और जब आपका बी का ए आएगा, देखिए बी में बोला भी गया था अपलोड फोटोज़ टू सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैज़ ग्रोन पॉपुलर इन टुडेज सोसाइटी। उसके बाद यहाँ पर बोला गया था पीपल पोस्ट करते हैं इमेजेस एंड देयर क्यूजाइन डेली कॉस्मेटिक रूटीन्स शॉपिंग वीडियोस एंड डांस वीडियोस। उसके बाद सी में बोला जाएगा बिकॉज ऑफ द राइजिंग इन्फ्लुएंस, बढ़ने के कारण सोशल मीडिया में लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टेंटली अपीयर देयर वीडियो बेस्ट करने लगे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका डी आएगा फिर। जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, बी ए सी डी, लास्ट वन। 21 में जैसा कि हम जानते हैं एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें आपके 5 क्वेश्चन तो पैसेज से होते ही हैं, फिक्स ही होते हैं। चाहे वो आपका एमटीएस हो, सीएचएल हो, सीजीएल हो, स्टेनो हो, या इवन जो है आपका जो होता है अ, आपका होता है एसएससी जो करवाता है जीडी वगैरह, उसमें तो खैर ऑप्शनल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, या सीपीओ वगैरह है वहाँ पर भी आते हैं, वहाँ पर तो मेंस में ज़्यादा होते हैं, वैसे प्री में नॉर्मली होते हैं। यहाँ पर पैसेज दिया गया था, कंजर्वेशंस ऑफ वाटर इज़ नॉट द डैश ऑफ only the government. Common citizens can also make a significant dash in this field. To begin with, we must be conscious that water is life, that it is a precious natural resource and needs to be used as. Being conscious will help us to avoid. There are few simple things that all of us can do. We must not use dash the water to clean our car or house. ये आपका पैसेज दिया गया है, काफ़ी इजी पैसेज है। ठीक है, और सोशल मैसेज भी है इसमें। तो आते हैं 21 नंबर में फिल्म में, कंजर्वेशन जो है वाटर का इज़ नॉट डैश द डैश ऑफ ओनली गवर्नमेंट। केवल गवर्नमेंट का ही डैश नहीं है, क्या नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंजर्वेशन करना, फैसिलिटी नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आपका जो करेक्ट होगा वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वाटर को बचाना है, वाटर को सेव करना है, वो केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड वन में। सेकेंड वन में बोला गया था कॉमन सिटीजन्स कैन ऑल्सो मेक अ सिग्निफिकेंट डैश। कॉमन सिटीजन भी वहाँ पर अपना महत्वपूर्ण डैश दे सकते हैं इस क्षेत्र में। समेशन दे सकते हैं, समेशन का मतलब रिजल्ट होता है। इंडिकेशन मतलब निर्देश, या फिर कह सकते हैं आपका इंडिकेट, हाँ निर्देश कह सकते हैं आप। कनेक्शन है यहाँ पर, और एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी और यहाँ कॉमन सिटीजन भी अपनी योगदान दे सकते हैं, तो महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, तो यहाँ पर दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 23rd में बताना था यहाँ पर, फिर बोला गया था यहाँ पर वी मस्ट बी कॉन्शियस दैट वाटर इज़ लाइफ है, दैट इट इज़ अ प्रेशियस नेचुरल रिसोर्स एंड नीड्स टू बी यूज्ड डैश। कैसा यूज़ करना चाहिए उसके लिए बोला गया, इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए, होपफुली यूज़ होना चाहिए, केयरलेसली यूज़ होना चाहिए, जुडिशियसली यूज़ होना चाहिए। इफेक्टिवली का मतलब बहुत ही प्रभावशाली ढंग से, होपफुली मतलब उम्मीदपूर्वक या आशापूर्वक, केयरलेसली मतलब लापरवाह होकर के, जुडिशियसली मतलब विवेक का इस्तेमाल करके, कि मतलब जब पानी की ज़रूरत है तब उसको यूज़ करें, जब नल मतलब ज़रूरत है तब खोलें, नहीं है तो बंद कर दें। तो उस तरीके से आपका जुडिशियस सेंस यहाँ पर जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, लास्ट वन। नेक्स्ट आते हैं 24th में। 24th में बोला गया था बीइंग कॉन्शियस विल हेल्प अस टू अवॉइड डैश। अगर जो हम कॉन्शियस हो जाएंगे तो इससे हमें हेल्प मिलेगी अवॉइड करने में। क्या हेल्प मिलेगी, एक्सट्रैक्शन करने में। ठीक है, अवॉइड एक्सट्रैक्शन, अवॉइड ग्रीड, अवॉइड वेस्टेज, अवॉइड स्टोरेज। ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब कोई चीज़ निकालना होता है, और ग्रीड मतलब लालच होता है, वेस्टेज मतलब जो है बर्बादी है, और स्टोरेज मतलब इकट्ठा करना है। तो यहाँ पर हम अवॉइड कर सकते हैं, बर्बादी जो पानी की होती है उसको बचा सकते हैं। तो यहाँ पर वेस्टेज होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड वन हो जाएगा। लास्ट जो बचा हुआ है हमारे पास दिया गया है, देयर आर फ्यू सिंपल थिंग्स दैट ऑल ऑफ अस कैन डू
वी मस्ट नॉट यूज़ डैश वाटर टू क्लीन आवर हाउस और कार, इसलिए हम, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, लास्ट वाले में बोला गया था यहाँ पर सीवेज स्टोर्ड कोल्ड ड्रिंकिंग, इसलिए हमें डैश वाटर यूज़ डैश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट बोला गया था, ठीक है, घर या फिर गाड़ी को क्लीन करने के लिए। सीवेज वाटर नहीं यूज़ करना चाहिए, स्टोर्ड वाटर यूज़ नहीं करना चाहिए, कोल्ड वाटर यूज़ नहीं किया जाए, ड्रिंकिंग वाटर यूज़ नहीं किया जाए। देखिए यहाँ पर सीवेज तो वैसे भी आपका वैसे ही गलत है, ठीक है, स्टोर्ड वाटर भी आपका क्या होगा, देखिए अगर जो स्टोर्ड वाटर यूज़ नहीं करेंगे तो फिर धोएंगे कैसे, ठीक है, इसका मतलब ये वाला फिर आपका नहीं होगा। कोल्ड वाटर का कोई मतलब नहीं था, कोल्ड और हॉट वाटर, ठीक है, और ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब पीने योग्य जो पानी है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, दूसरा जो पानी आप यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आपका फोर्थ वन हो जाएगा। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।